बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के न्यूज रूम से। न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे, उस दौरान एक कार सवार मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए वहां से गुजर रहा था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए कार को इशारा दिया कि रुक जाइए, लेकिन उस कार सवार ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटते हुए बोनट पर उठाते हुए लेता चला गया। और सारी तस्वीर ये सीसीटीवी में कैद हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। कैसे दिन का ये वक्त, पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात और तभी एक व्यक्ति कार चलाता हुआ बिल्कुल भरी हुई सड़क जिस पर सवार होते हुए गुजर रहा था और फिर उसको रोकने की कोशिश ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की, लेकिन कार सवार ने गाड़ी को नहीं रोका। देखिए कैसे रोकने की कोशिश, ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिल्कुल कार के आगे तैनात रहा, खड़ा रहा, मुस्तैद रहा, लेकिन कार सवार ने गाड़ी को रोका नहीं बल्कि और तेजी के साथ बढ़ाते हुए उसको जरा भी ये नहीं लगा कि पुलिसकर्मी को, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चोट आ सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। आप देखिए कैसे घसीटते हुए गोल चक्कर पर गाड़ी घुमाई और फिर उसके बाद तेजी से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धक्का देते हुए उनको दूसरी तरफ फेंकते हुए कार सवार चला गया। फिलहाल इस कार को सीसीटीवी के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। झुंझुनू की खबर। एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक आतंकी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लगातार ये एक तरह से स्लीपिंग सेल के तौर पर काम कर रहे थे और अपने विदेशी हैंडलर से संपर्क साधते हुए बड़ी प्लानिंग, बड़ी साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। आपको बता दें कि आईएसआईएस का आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी उज़्मा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम रखा था। पेशे से इंजीनियर शाहनवाज दिल्ली का रहने वाला है और यह आतंकी विदेश में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे जो उत्तर भारत में हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने कहा कि स्पेशल सेल लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस के ऊपर नजर रखे हुए थी और ऐसे कई मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ हुआ है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने पिछले महीने 3 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित किया था जिन पर विभिन्न विस्फोट के मामलों में शामिल होने का आरोप था। अब इनसे राज उगलवाए जाएंगे। इनके और कौन साथी हैं उनको पकड़ने के लिए भी कोशिश अब की जाएगी। एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक के ऊपर सरिये बाकायदा लगाए हुए थे, पत्थर बड़े बड़े रखे हुए थे। पूरी मंशा, पूरी कोशिश यही थी कि ट्रेन गुजरे यहां से वंदे भारत और उसको डीरेल किया जा सके। फिलहाल रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जानने की कोशिश करे कौन वो असामाजिक तत्व हो सकते हैं
ये किसी की खुराफात है या साजिश है, इस लिहाज से अभी जांच की जा रही है। लेकिन अपने आप में जैसे सुनियोजित तरीके से ये रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था, कोशिश और मंशा यही थी कि ट्रेन जो गुजरे और इसके बाद कुछ ही देर बाद गुजरना था, और गुजरी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। लेकिन ये तो लोको पायलट की सूझबूझ कहिए, उनकी सजगता कहिए कि उन्हें कुछ संदिग्ध नजर आया और फिर उन्होंने ट्रेन को पहले ही रोक लिया। वंदे भारत ट्रेन के साथ आज एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उस हादसे को टाला है। लोको पायलट ने हमारे साथ मुबारक जी आई इनसे बात करते हैं। मुबारक जी, आपको क्या दिखा, कितने यात्री इस ट्रेन में थे, कैसे हादसे को टाला? क्या दिखा आपको? हमें पत्थर दिखे और हमने इमरजेंसी मार के गाड़ी को खड़ी कर दी। हमारे रेल साथ और क्या क्या था? वो लोहे के कुछ किले फंसा रखे थे, किले फंसा रखे थे। तो यात्री कहीं थोड़ा सहमे डरे? नहीं। कितने यात्री थे? अब ये तो हमने गिना नहीं कितने यात्री थे। कितने पत्थर दिखे, कितने सरिये थे? दोनों लाइन पे पत्थर थे, काफी पत्थर थे। आप भी साथ में थे उस समय? जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों लाइनों पे इनको पत्थर दिखे। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो कि सुबह उदयपुर से होते हुए भीलवाड़ा की तरफ आ रही थी और जयपुर की तरफ पहुंची थी। ये वही मुबारक जी है जिन्होंने कई लोगों की आज एक जान बचाई है, हादसा होने से टाला है। जो साजिश करता थे, जो साजिश कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन के खिलाफ, उस साजिश को मुबारक जी ने नाकामयाब किया है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अब रवाना हो चुकी है। मुबारक जी ने, जो लोको पायलट है, आज बहुत ही बड़ा काम किया और बहुत बड़े हादसे को टाला। अगर वो अपनी सूझबूझ नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। जो इसमें यात्रीगण थे वो घायल हो सकते थे, ट्रेन ट्रैक से उतर सकती थी। उस हादसे को इन्होंने रोका। कहीं ना कहीं ऐसे लोको पायलट, ऐसे लोगों की जरूरत रेलवे को बहुत है। वीडियो शंकु सिराटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। सड़क के रास्ते जिस सफर को तय करने में आज से पहले 18 घंटे का वक्त लगता था, अब आज के बाद 8 घंटे कम, यानी सिर्फ 10 घंटे का समय लगेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली से गुजरात के वडोदरा के एक्सप्रेसवे को शुरू किया है, इसकी सौगात दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश को रफ्तार देने का पीएम मोदी का मिशन जारी है और इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने आज देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से वडोदरा तक की यात्रा का समय आधा कर देगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से कई शहरों की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यूपी के रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर बेहद कम वक्त में तेज रफ्तार से गुजरात जा सकेंगे। इस हाईवे से अब 10 घंटे में दिल्ली से वडोदरा पहुंचा जा सकेगा। तेजस ट्रेन से भी तेज होगा ये सफर। सोहना, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद और गोधरा से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से वडोदरा तक यात्रा का समय हो जाएगा आधा। 12,000 करोड़ की लागत से बना है दिल्ली वडोदरा सेक्शन। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी इस पर कार। पहले दिल्ली से वडोदरा तक सफर में 20 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे 10 घंटे में वडोदरा पहुंचा देगा। 12,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे एमपी के इंदौर, उज्जैन और भोपाल से भी गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसके दूसरे स्ट्रेच का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से यूपी से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाना बेहद आसान हो जाएगा। गाजियाबाद, नोएडा होते हुए यूपी के रहने वाले लोग दिल्ली आकर इस एक्सप्रेसवे से गुजरात और मुंबई भी जा सकेंगे, जिससे वक्त की बचत होगी। व्यापार के लिहाज से इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार की संख्या 13 करोड़ से कुछ ज्यादा है। बिहार में इतनी संख्या अनुसूचित जाति की है, इतनी अनुसूचित जनजाति की है, यानी जातिवार जो गणना की गई थी बिहार सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद, आज उसके आंकड़े जारी किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बिहार किस तरह से पहला देश में राज्य बना है जिसने जातिगत आधार पर जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, जारी किया है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कास्ट सेंसस के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी करीब 82% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27% के आसपास है। रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ ही आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 यानी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 है, यानी कुल जनसंख्या का 36.01%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 यानी 1.68%। अनारक्षित 2,02,91,679 यानी 15.52% है। वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है। इस रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जाति के हिसाब से जनसंख्या इस तरह है: ब्राह्मण 47,81,280 3.65%, राजपूत 45,10,733 3.45%, भूमिहार 37,50,886 2.86%, कायस्थ 7,85,771 0.60%, यादव 1,86,50,119 यानी 14.26%, कुर्मी 37,62,969 2.87%, कुशवाहा या कोयरी 55,06,113 यानी 4.21%, तेली 36,77,491 2.81%, बढ़ई 18,95,672 1.45%, नाई 20,82,048 यानी 1.59%, मुसहर 40,35,787 यानी 3.08%, पासी 12,88,031 यानी 0.98% और धोबी यानी रजक 10,96,158 जो कि कुल आबादी का 0.83% है। बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जा रहा है। 27% ओबीसी हैं, इनके लिए 12% आरक्षण है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इन दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो इस वर्ग की आबादी करीब 63% हो चुकी है। बिहार में हुई गणना के मुताबिक प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है। हालांकि बिहार की सियासत जाति के आसपास ही घूमती रहती है। चुनाव परिणामों पर इसका कितना असर होगा देखने वाली बात होगी।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ। एक हफ्ते में यानी 7 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए। एक हफ्ते पहले जयपुर आए थे और आज उन्होंने चित्तौड़गढ़ का रुख किया। इस दौरान 7,000 करोड़ की योजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना चुन चुन कर साधा। आज हमें मंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री